क्या आपको पता है कि सृष्टि के जन्म से भगवान ने कितने अवतार लिए? क्या आपको पता है कि उन अवतारों का लेना जाना क्यों ज़रूरी था? तो आइए, मैं आपको उस सफ़र पे ले चलता हूँ जहाँ विष्णु के अवतारों के बारे में आपको बताऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइथोलॉजी एंड मोटिवेशन। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु यानी कि विष्णु भगवान के 10 मुख्य अवतार। तो विष्णु भगवान को इस संसार का चालक कहा जाता है। चालक यानी जो सृष्टि का निर्माण करके उसकी देखभाल या फिर उसका सुरक्षित होने का पूरा जिम्मेदारी लेता है। जब भी इस संसार में पाप बढ़ा है या दुष्ट लोगों की हानि ज़्यादा हुई है तो विष्णु भगवान ने अवतारित लिया है। जब भी इस जगत में पाप बहुत बढ़ गया या फिर धर्म की हानि हुई, सत्य की हानि हुई, तो विष्णु भगवान ने अवतार लिया और पापियों का संहार किया। सो द फर्स्ट अवतार ऑफ विष्णु भगवान वॉज मत्स्य। मत्स्य एक मछली का नाम था जो कि मनु राजा यानी सृष्टि का पहला इंसान माना जाता है। उसको एक बाढ़ से बचाने के लिए मत्स्य का बड़ा रूप लेना पड़ा और मनु के प्राण बचाने के लिए विष्णु भगवान ने वह अवतार लिया। सेकंड अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु वॉज कुर्मा। कुर्मा वॉज बिग tortoise who played important part in Samandar Manthan, means churning of that Samandar Manthan, where all the process of Samandar Manthan was held on the back of the kurma, which was a big tortoise. भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था वराह। एक काल में हिरण्यक्ष नाम का राक्षस, जब एक दुष्ट राजा हिरण्यक्ष नामक राक्षस ने पूरी दुनिया को समंदर के नीचे ले जाया था, तब धरती माता पूरी समंदर के नीचे थी। तो इसीलिए भगवान विष्णु को अवतारित लेना पड़ा वराह एक जंगली सुअर का जैसे दिखने वाले एक अवतार था और उसने उस समुद्र से धरती माता को यानी हमारी सृष्टि पृथ्वी को बाहर निकाला था। द फोर्थ अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु वॉज वेरी नोन बाय ऑल ऑफ अस। नरसिम्हा वॉज हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। जब भक्त प्रहलाद पर उनके पिता हिरण्यकश्यप अत्याचार करते हैं और धरती पर पाप बढ़ जाता है, तब नरसिम्हा अवतारित होते हैं। राजा हिरण्यकश्यप का वध के कारण हेतु उन्हें अवतारित होना पड़ा और इसी कारण हम होली बनाते हैं। वो होली की प्रथा वहाँ से ही आई, उस टाइम से लोग होली मनाते हैं। द फिफ्थ अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु वॉज वामन। वामन वॉज अ स्मॉल लिटिल ब्राह्मण वॉज इनकार्टेड टू एंड द रूल ऑफ द डेमन किंग बाली। जब राजा बाली उनके नगर में ब्राह्मणों को इच्छा दान देने का प्रस्ताव देते हैं, तब वामना उनको 3 कदम की ज़मीन मांगकर अनंत विशाल रूप धारण कर लेते हैं। तो फिर राजा बलि को समझ नहीं आता कि वो क्या करे या क्या नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए। इसी तरह राजा बलि का घमंड तोड़ देते हैं। और इसी तरह वह वामना राजा बलि का घमंड तोड़ देते हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार थे भगवान परशुराम। हम सभी को पता है कि भगवान परशुराम एक बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने 6 बार इस पूरी दुनिया को जीता था, यानी 6 बार उन्होंने पूरी दुनिया को हराया था। और परशुराम हिंदू धर्म में चिरंजीवी यानी जो दुनिया के अंत तक जीवित रहेंगे ये भी है, यानी परशुराम समय के अंत तक जीवित रहेंगे और आज भी वो जीवित है। उनका कार्य विद्या देना है और वह
पूरे संसार में विद्या देते फिरते हैं। 7th in the list is Lord Ram, the purest, the cleanest, one of the most devoted gods in the Hindu mythology. भगवान रामचंद्र को इस पूरे संसार में बहुत पूजा जाता है। भगवान विष्णु ने यह अवतार उस समय के पापी दुष्ट रावण का संहार करने के लिए और सत्य और धर्म की स्थापना के लिए किया गया था। श्री राम इस जगत में 11,000 वर्षों तक जीवित थे और उन्होंने अयोध्या पर 11,000 वर्षों तक राज किया। और आज भी श्री राम भगवान हमारे दिलों में बसते हैं। 8th in the list, the 8th avatar of Vishnu was Balram. According to Hindu mythology, Balram was avtarit as the 8th incarnation of Vishnu Bhagwan before Shri Krishna. Balrama was incarnated for the core to kill his own mama, Kan's mama, to end the reign of his kingdom and to re-establish the kingdom of truth, the kingdom of dharma, kingdom of goodness. विष्णु भगवान का 9वां अवतार थे कृष्ण भगवान। उनका जन्म उनके मामा कंस के वध हेतु और अनेक पापियों का संहार करने के लिए हुआ था, मगर सबसे बड़ा ज्ञान यानी धर्म का ज्ञान हेतु वो अवतरित हुए। From his knowledge to Arjun during Kurukshetra war, Krishna gives some valuable teachings to Arjun, which is known as Dharma ki Sikh. Dharma ki Sikh. All his teachings are mentioned in Bhagavad Gita, which is now, till now, it is applicable for the life lessons. It is used for life lessons of our human culture, our human activities. One can be so wise after reading that Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita was written by Ved Vyas. So here we come to our last incarnation, means last avatar, Kalki. In Hindu mythological granths, it is thoroughly stated that the Lord Vishnu will take avatar again to end the rule of Demon King, the king of Kali. जब भगवान कल्कि पापियों का नाश करेंगे तभी 4 युगों का भी अंत होगा। मीन्स द 4 युगास लाइक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। जब कल्कि अवतारित लेंगे तो वो समय का अंत होगा और ये समय का चक्र फिर से शुरुआत तक जाएगा, फिर से शुरुआत करेगा सतयुग। तो इसी तरह कलयुग और राजा कली का अंत होगा। So friends, this was my video. If you like it, please subscribe my channel, like the video and share it. Thank you so much guys for watching me.